माँ सरस्वती किसी की भी पुत्री नहीं है। समाज में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये भ्रम फैलाया गया है कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, लेकिन ये झूठ है, महाझूठ है। क्योंकि बेटी तो तब कहलाती जब उनकी कोई माँ होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय ये सोचा कि जब तक जीवों में बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो उनके द्वारा सृष्टि बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए उन्हें ये विचार किया कि सृष्टि रचना करते समय अपनी शक्ति का प्रयोग, ताकि उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों में बुद्धि हो, क्योंकि उसके बिना सब व्यर्थ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सरस्वती जी उनके द्वारा प्रकट हुई। सरस्वती जी के प्रकट होने का मकसद सभी प्राणियों को ज्ञान प्रदान करना है। सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति है जो स्त्री रूप में प्रकट हुई, अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती दो नहीं, वास्तव में एक ही महाशक्ति के दो रूप हैं। लीला के लिए जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रकट किया तो इसका मकसद था ज्ञान के साथ रचना। सरस्वती जी केवल ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति ही नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र और सुंदर स्वरूप वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उनकी सुंदरता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि उनकी शक्ति तो अद्भुत है, जो इतने सुंदर रूप में प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह करना चाहा। सरस्वती जी नहीं मानी, लेकिन अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। अब इस कहानी का लोग उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ सरस्वती जी की महिमा गाई गई है और कलयुग के नकारात्मक सोच वाले पापी ब्रह्मा जी का अपमान करने में लग जाते हैं। इसमें सरस्वती जी की महिमा बताई गई है कि वह अत्यंत सुंदर भी हैं और ज्ञान की परम स्रोत भी हैं, अर्थात पूजनीय हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी खराब मानसिकता के हैं। ब्रह्मा जी ने केवल सरस्वती जी को प्रकट किया, जन्म नहीं दिया। सरस्वती जी का कोई जन्म या मरण नहीं है, वे अनंत हैं। पुराणों में ये कथा भी है कि भगवान शिव एक बार एक बालक के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी क्रोध में थे तो क्या आदि अनंत परमात्मा देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, जिनका जन्म ही नहीं हुआ। शिव महापुराण में कथा आती है कि भगवान विष्णु भगवान शिव के अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए तो क्या आदि अनंत परमात्मा श्री हरि भगवान शंकर के पुत्र हो गए, जिनका जन्म ही नहीं हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी कभी भगवान विष्णु की नाभि कमल से तो भगवान शिव की लिंग रूपी अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं। विभिन्न कल्पों में तो ब्रह्मा जी विष्णु जी या शिव जी के पुत्र हो गए। क्या ये लीला है? उस समय परमात्मा की जो अनेक रूपों में विराजमान हैं तथा अलग अलग रूप धारण करके लीला रचाते हैं, जिनको कई लोग समझ नहीं पाते, तो माँ सरस्वती जी की पुत्री नहीं है, वे अनंत हैं। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।